सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर भी हो और मुरीम मार्शल आर्ट वर्ल्ड भी, और एक ऐसा हंटर जो दोनों दुनिया का हिस्सा बन गया हो। आज हम ऐसा एक मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मुरीम लॉगिन। तो चलिए शुरू करते हैं मुरीम लॉगिन चैप्टर 1। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो हाफ रहा है, उसकी सांसें फूल चुकी है, वो सीढ़ियों से चल रहा है कांपते हुए पैरों के साथ। उसके पीठ में कुछ भारी सा रखा है। तभी वो जोर से चिल्ला के कहता है, आई एम ऑलमोस्ट देयर, मैं पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ी और देर बस। तभी वो एक बिल्डिंग के सामने आके कहता है, मैं पहुंच गया, बस मुझे 4 फ्लोर चढ़ना है, फिर मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक कैप्सूल जैसा कुछ रखा है। तभी वहां से एक आवाज आता है, ये एक कचरा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुमने तो इसे ढंग से अभी देखा भी नहीं। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जिन टेक्यून, 27 साल का, ये एक एफ रैंक हंटर है। तभी हमें एक दूसरे बंदे के इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो होता है सॉन्ग जिन हो, 30 साल का। वो 7 साल से अपना एग्जाम दे रहा है और बार बार फेल हो रहा है। तभी वो कहता है, जिन तुम इधर कुछ गलत समझ रहे हो। गंदगी तो गंदगी होती है। किसी गोबर के ढेर में हाथ डालने की जरूरत नहीं है ये चेक करने के लिए कि वो गोबर है कि नहीं। देखकर ही पता चल जाता है कि ये चीज घटिया है। जिन तभी थोड़ा रोता हुआ शक्ल बना के कहता है, बट फिर भी मुझे पैसों की जरूरत है। तभी सॉन्ग कहता है, बस बस वहीं रुक जा, हमें हमारी दोस्ती में एक दूसरे को गिल्ट ट्रिप देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जिन गुस्से में सॉन्ग का नाम बोलता है, सॉन्ग। तभी सॉन्ग डरते हुए कहता है, जिन जिन रुको, शांत हो जाओ, लॉ ऑफ अवेकिंग बीइंग के बारे में सोचो। आर्टिकल 1 लाइन 12 साफ कहती है कि तुम सिविलियंस के ऊपर वायलेंस नहीं कर सकते। तभी हमारा जिन कहता है, तूने ये तो कहा था ना कि मेरे जैसा फ्रैंक हंटर को अवेकिंग बीइंग में गिना ही नहीं जाता। सॉन्ग दम प्ले करते हुए बोलता है कि क्या, मैंने कब, क्या मैं नशे में था, क्योंकि मुझे घंटा कुछ याद नहीं है। तभी जिन शांत होते हुए कहता है, छोड़ो यार। सॉन्ग कहता है, गुड थिंकिंग, पहले ही तेरे हालात खराब है। अगर गिल को पता चला कि तूने किसी सिविलियन पर हमला किया है तो वो तुझे निकाल देंगे। और उसका बात खत्म होते होते जिन कहता है, मैं पहले ही निकाला जा चुका हूँ। सॉन्ग हैरान होकर जिन की तरफ देखता है और जिन कहता है, जैसे मैं आज काम पर गया, टीम लीडर ने कहा कि वो मेरे काम के लिए शुक्रगुजार हैं और कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जिन तभी हमें नरेट करते हुए कहता है कि एफ रैंक हंटर, मैं हंटर बना क्योंकि मेरे फादर भी एक हंटर थे। भले ही मुझ में इस फील्ड के लिए टैलेंट नहीं था और मैं एक लो रैंक हंटर था, पर मुझे अपनी मेहनत पर गर्व था। सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर मैं अपनी माँ की मेडिकल बिल्स भर पाया और अपनी बहन को भी सपोर्ट कर सका। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 7 साल में मैंने जो भी बनाया था वो सब मिट्टी में मिल गया। तभी सॉन्ग भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी जिन सॉन्ग को गिल्ट ट्रिप देते हुए कहता है कि तुझे अपनी कही हुई बातों पे अफसोस है ना। सॉन्ग कहता है कि वेल, बस थोड़ा सा। तो जिन उसे पकड़ते हुए कहता है कि तो फिर मुझे दारू पिला भाई, ऐसे टाइम पर दोस्त ही तो ये करते हैं। तभी सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि अबे नमक हराम इंसान, तू बोल रहा है पर तूने मुझे कभी अपना दोस्त नहीं समझा। तभी जिन कहता है, चलो भाई आज फुल टल्ली होते हैं। तभी सॉन्ग भी कहता है, ठीक है जो भी हो, चलो आज ऐसे पीते हैं कि कल हो ही ना। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जिन हमें इंट्रोडक्शन देता है कि जनवरी 1, 2015 इंसानियत का स्वागत नया साल की गर्मी से नहीं हुआ था, उनका स्वागत हुआ था गेट से। एक ऐसा पोर्टल जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है। ये गेट्स, जिन्हें डंजन भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में दिखने लगे। ऐसे मॉन्स्टर्स जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, इन गेट से बाहर आने लगे। तभी इंसानों में भी बदलाव आने लगा, कुछ इंसान भी अवेक होने लगे। फिर एक जंग हुई अवेकिंग बीइंग्स और मॉन्स्टर्स के बीच। कई जीत और कई हार के बाद आखिर वो ग्रेट वार खत्म हुआ, ग्रेट डीमन किंग एस्मोडियस को मारकर। वो दिन था 1 जनवरी 2020 और उसे विक्ट्री डे कहा जाने लगा। उस हादसे के बाद मॉन्स्टर्स ने गेट से निकलना बंद कर दिया और एक न्यू एरा की शुरुआत हुई। हंटर्स वो लोग थे जो गेट्स के अंदर जाते मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, ताकि उन्हें लूट मिल सके और बाद में उसे ऑक्शन हाउस में सेल कर सके। ज्यादातर हंटर्स अवेकन बींग्स थे। ये लोग आम इंसानों से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनके पावर के हिसाब से इन्हें रैंक किया गया। इन लोगों के बीच में मैं सबसे लोएस्ट रैंक पे था।
एक एफ रैंक हंटर, और जल्दी ही मेरे जैसे लो रैंक हंटर की जरूरत खत्म हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन सॉन्ग को अपने कंधे में उठा के ला रहा है और सॉन्ग नशे में बेहोश हो चुका है। तभी जिन उसे बेड में पटक के उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, ओए संग संग, अबे उठ जा साले। तभी जिन कहता है, मैंने इसे कहा था थोड़ा कम पिया कर। तभी जिन अपने कपड़े में देखता है कि वहां पर संग की उल्टी लगी है। फिर वो शर्ट को उसके मुंह पे फेंकते हुए कहता है कि फक, ये कितना गंदा है। जिन नीचे बैठते हुए कहता है कि परेशान मैं हूँ, पर नौटंकी तेरी खत्म नहीं हो रही है। तभी जिन उसी कैप्सूल को देखते हुए कहता है, सही याद आया, मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था। शायद इसे बेचकर थोड़े बहुत पैसा मिल जाए, जिससे मैं स्नैक्स ले पाऊँ। छोड़ो यार, कौन मेहनत करे इतनी, इसे कचरे में फेंक देता हूँ। तभी जिन उस बटन को प्रेस करते हुए कहता है, चलो देखते हैं आखिर ये है क्या। तभी वो कैप्सूल खुल जाता है। जिन कहता है, ये क्या है, यूजर मैनुअल? कोई फेंकने वाली चीज के साथ ये मैनुअल क्यों रखेगा, खास करके ऐसे कबाड़ के साथ। यूजर मैनुअल में लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, सबसे रियलिस्टिक सिम्युलेटर, मॉडल नंबर ARK2020, मैन्युफैक्चरर एच सॉफ्ट, डेट ऑफ प्रोडक्शन 1 जनवरी 2020। तो इसे पढ़कर जिन कहता है कि क्या 2020? क्या ये वही साल नहीं है जब जंग खत्म हुई थी? पक्का प्रिंटिंग एरर होगा, क्योंकि सिर्फ कोई गधा ही इस वक्त ऐसी चीज बना रहा होगा। तभी जिन देखता है नेक्स्ट पेज में लिखा है कि वार्निंग, प्लेयर लॉग आउट नहीं कर पाएगा। अगर गेम में मरे तो असली जिंदगी में भी मौत हो जाएगी। तभी थोड़ी देर की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद जिन कहता है, छोड़ो यार, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तभी जब वो सोने की कोशिश करता है तो पूरे घर में सॉन्ग की खराटों की आवाज गूंज रही होती है। ये बास्टर्ड, मेरा मन कर रहा है कि इसे अभी जान से मार दूं। रुको, वो कैप्सूल, क्या पता वो साउंड प्रूफ हो। तभी जिन उस मशीन के अंदर जाके बैठ जाता है। जिन मन में सोचता है, ओह, यहाँ तो काफी शांति है, अब मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही, और ये काफी कंफर्टेबल भी है। जिन इसे कंटिन्यू करते हुए हमें बताता है कि अब मैं कल क्या करूँगा। अगर तुम किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं हो तो तुम्हें सुबह सुबह कमीशन ऑफिस में लाइन लगानी पड़ती है किसी भी रिक्वेस्ट को साइन अप करने के लिए। वो लोग बिना गिल्ड वाले हंटर्स के साथ काफ़ी बुरा बिहेव करते हैं और कमीशन फी के नाम पर बहुत सारे पैसे काट लेते हैं। सेठ, चलो कम से कम मेरी मम्मी और बहन एक ढंग के अपार्टमेंट में सेफली तो रह रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक फ्रैंक हंटर की कुत्ते वाली जिंदगी भी जीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब से मैं मम्मी का किराया कैसे भरूंगा? अगर मेरे पापा जिंदा होते तो क्या मुझे वो बता पाते कि मुझे अब क्या करना चाहिए? लेकिन फिर भी मैं उनके लिए वो सब किया जो मैं कर सकता था। प्लीज़ मुझ पे भरोसा रखना डैड। मैं थक गया हूँ। उम्मीद है कल सोने के बाद मुझे बेटर फील होगा। फिर वो सो जाता है। तभी एक सिस्टम की आवाज़ आती है। सिस्टम कहता है, प्लेयर रिकॉग्नाइजेशन शुरू हो रहा है। अनआइडेंटिफाइड प्लेयर, क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं? लेकिन हमारा जिन तो अभी घोड़े बेच के सो रहा होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब देने का टाइम खत्म। सिस्टम ऑटोमेटिकली शुरू हो रहा है। तभी कुछ साउंड आता है, री री री। स्क्रीन में दिखाता है कि लोडिंग हो रहा है। सिस्टम कहता है, लोडिंग कंप्लीट, प्लेयर प्रोफाइल बनाई जा रही है, प्लेयर किम ताइकुइन रजिस्टर हो चुका है। सिस्टम कहता है, क्या आप मुरिम की दुनिया में एंटर करना चाहते हैं? लेकिन हमारा जिन तो बस खराटे मार रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है, टाइम खत्म। सिस्टम ऑटोमेटिकली शुरू हो रहा है। वाइजर डिस्प्ले में मुरिम लिखा आता है। सिस्टम कहता है, हम आपकी कामयाबी की दुआ करते हैं, गुड लक। तभी हमें एक खुला विंडो दिखाया जाता है। जिन बिस्तर में सोते हुए कहता है कि उह, बड़ी ठंड है, क्या किसी ने खिड़की खोली छोड़ दी है? पक्का ये संग ही होगा, साला कमीना इंसान। तभी वो सामने कुछ देखकर चौंक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने वहाँ पर एक लड़की सोई हुई होती है। जिन उसे देख के चीखते हुए कहता है, अबे ये क्या बवाल है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। तभी वो लड़की सोते हुए कहती है, ताई लिंग ले। चाइनीज में इसका मतलब होता है, यहाँ पर काफी ठंड है। उस लड़की को अपने साथ सोते हुए देखकर हमारा जिन डरते हुए कहता है, वो व्हाट द फक, मैं पैंचो हूँ कहाँ? क्या मैं किसी क्या मैं किसी हॉस्टेस बार में हूँ? तभी जिन कहता है, मुझे पक्का याद है कि मैं संग के साथ दारू पीने के बाद घर आ गया था सोने के लिए।
तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तभी जिन उस लड़की को जगाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं हूँ कहाँ? जिन मन में सोचता है, सिट, पर ये काफी सुंदर है। तभी वो लड़की कहती है, सेंड मी। चाइनीज में इसका मतलब है क्या। थोड़ी देर के लिए एक ऑकवर्ड सीन बन जाता है और कन्फ्यूजन में जिन कहता है, तुम्हारा नाम सुनमी होगा, पर मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा। वो लड़की फिर से कहती है, सेंड मी, मतलब तुम्हें पता है क्या। तो जिन कहता है, तो लड़की फिर से कहती है, सेंड मी। तभी जिन कहता है, क्या तुम चाइनीज हो? तभी वो लड़की कहती है, नी साओ सेंड मी। इसका मतलब है चाइनीज में कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी जिन मन में कहता है, सिट, मैं ऐसे बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एक सिस्टम मैसेज आता है। सिस्टम स्क्रीन में लिखा होता है कि आपके पास कुछ अनरीड मैसेजेस हैं, क्या आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं? ऑप्शन है यस और नो। जिन शॉक होते हुए और चिल्लाते हुए स्क्रीन में पंच मारते हुए कहता है कि तेरी माँ की ये क्या बवाल है।